सच बताऊँ तो पहले मुझे भी लगता था कि रूटीन बनाना मुश्किल काम होगा, लेकिन धीरे-धीरे मैंने समझा कि रूटीन का होना मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं होता, बस बच्चे को समझना होता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूटीन फ़ॉलो नहीं करती हूँ, बस एक फ़्लो बना रखा है, जिससे मेरा बेटा भी कंफर्टेबल रहे और मैं भी स्ट्रेस फ्री रहूँ। वो ये सब चीज़ें भी मुझे एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चली कि रूटीन का महत्व कितना ज़रूरी है डेली लाइफ में। पहले जब रूटीन नहीं था तब तब भी मैंने चीज़ें देखी थी, ऑब्ज़र्व की थी और जैसे थोड़ा बहुत रूटीन बनाती थी मुझे चेंजेस दिखाई देते थे। फिर उसी के उससे मुझे ये समझ आया कि रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसके बच्चे को एंजाइटी है उसको तो और ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसको रूटीन की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम एक रूटीन फॉलो करते हैं तो बच्चे को भी क्लियरिटी होती है कि हम पहले से ये चीज़ कर रहे हैं, कल हमने ये किया था तो आज भी उसे यही करना है। जैसे उसने दिन में खाना खाया और उसको पता चला कि उसके बाद सीधे हम सोते हैं, तो उसको न्यू वो नहीं होगा कि कुछ अलग सी चीज़ आ गई, सीधे हमें सोना ही है। चेंज नहीं करना है कि उसने कुछ खेल में या किसी और चीज़ में बदल ली अपनी एक्टिविटी या रूटीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी शिवांश का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत लोगों ने मुझे डिमांड भी की थी, बट बहुत सारे रीज़न्स की वजह से वीडियोस डिले होती जा रही हैं। बहुत लेट आई है ये वीडियो भी, और आने वाले टाइम में भी थोड़ा थोड़ा लेट हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांसफ़र से पहले हम जा रहे हैं छुट्टी अपने घर, अपने गांव, और शिवांश भी अभी घर जाएगा। तो देखते हैं वहाँ पर कैसा उसका रूटीन क्या रहता है, क्योंकि अभी बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आने वाले हैं और शिवांश के में, कि बहुत सारी चीज़ें सडन चेंज होने वाली हैं। न्यू प्लेसेस, न्यू जगह, न्यू मतलब सब कुछ, सामान शिफ्ट करना, बहुत हड़बड़ी टाइप का चीज़ें होंगी उस टाइम पे। उसको भी देखना, साथ में सब चीज़ें मैनेज करना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। बट ये टाइम भी निकलेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था पहले, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था शिवांश को एंगेज रखना। जैसे पहले भी जैसे ट्रांसफ़र होता था, जैसे मैं अभी मुंबई में स्टे कर रही हूँ, तो मुंबई में हमें 5 साल हो गए, तो मुंबई में भी इधर उधर ट्रांसफ़र हुए हैं, तब भी बहुत मुश्किल होती थी। बट अभी तो शिवांश का सिटिंग भी आ गया है, बट अभी फिर भी उसका चीज़ें पता नहीं क्यों धीरे धीरे वापस से भी आ रही हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि मेरी जो थेरेपिस्ट है उन्होंने शिवांश का यही बोला है कि उसको एंजाइटी बताई है, और ये चीज़ें उसमें आएंगी, वापस से आ सकती हैं। और स्पेशली इन सब चीज़ों की वजह से, रूटीन चेंज होने की वजह से, सब चीज़ें मतलब चेंजेस आएंगे, न्यू स्कूल होगा, क्योंकि डायरेक्ट जहाँ मैं ट्रांसफ़र जाऊँगी वहाँ सीधे जाके मैं इसका स्कूल में भी एडमिशन कराऊँगी। और भगवान जी की कृपा से ये अच्छा रहा कि स्कूल में जब शिवांश जाएगा तो उससे पहले ही सारी जो उसकी सेंसरी इश्यूज़ या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सब पहले ही काम डाउन हो गई हैं, और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जहाँ पर ट्रांसफ़र जा रही हूँ, बस एक ही चीज़ की कमी है कि वहाँ पर थेरेपी सेंटर नहीं है, जहाँ पर जैसे यहाँ हम फ्री में अपना करा रहे हैं, जैसे डिफेंस वाला जो बोलते हैं ना कि फ्री में सब कुछ हो रहा था, बट वहाँ पर ऐसा मतलब मेडिकल फैसिलिटी होगी, वो अंदर होगी, लेकिन वहाँ पर ईआईसी मतलब अर्ली इंटरवेंशन सेंटर नहीं है फ्री वाला। तो अगर होगा तो फिर हमें प्राइवेट में कराना पड़ेगा, जिसके चार्जेस मैंने अपने थेरेपिस्ट से पूछे भी थे, बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें होने वाली है। तो उन्होंने थेरेपी के क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, हमने कभी पैसे से थेरेपी वगैरह नहीं कराई, तो उन्होंने जगह जगह का बताया कि जगह जगह का अलग अलग चार्जेस रहता है। तो यहाँ मुंबई का उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि यहाँ मुंबई कोलाबा में 1200 से 12,000 से 1200 का एक सेशन का रहता है। तो सुन के मैं काफ़ी शॉक्ड हुई कि कितना ज़्यादा मतलब पैसा लेते हैं। बट वही कि उन्होंने बोला कि जगह जगह का फ़र्क है। उनकी एक और क्लिनिक है, चार्जेस नहीं है वहाँ, 600 या 700 के अप्रॉक्स है। तो ये मैं ओटी का चार्जेस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मुझे नॉलेज मिली थी उसका था, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। तो देखते हैं क्या कैसा रहने वाला है आगे।
तो मैं आगे व्लॉग्स भी बनाने की सोच रही हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपडेट मिलती रहे, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं लॉन्ग वीडियोस ना बना पाऊँ, मुझे टाइम ना मिल पाए, क्योंकि अभी हम छुट्टी भी जा रहे हैं घर पे भी, क्योंकि चेंजेस होंगे। अभी शिवांश थोड़ा बीमार सा भी हो रहा है, और घर जाते ही बहुत ज़्यादा सर्दी भी हमें मिलने वाली है। यहाँ मुंबई में तो आपको पता ही होगा कि इतनी सर्दी नहीं रहती है, बट वहाँ जाते ही सडन चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, शादी वगैरह भी रहेगी, तो शादियों में भी जाना आना। तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सजेस्ट करिएगा, क्या मैं व्लॉग्स बनाना मतलब कंटिन्यू करूँ, या मिनी व्लॉग्स ठीक रहेंगे? आई थिंक मिनी व्लॉग्स ठीक रहेंगे, छोटे छोटे, तो सीधे उसमें पता चलता रहेगा कि क्या अपडेट चल रहा है मेरी और शिवांश की लाइफ में अभी, क्योंकि शायद मैं ना लेकर आ पाऊँ। तो अभी मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो है रूटीन से रिलेटेड। तो रूटीन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं मेरे बेटे की दिन की शुरुआत करती हूँ 7:30 या 8 बजे से, क्योंकि शिवांश का अभी ना जैसा कि मैंने बताया कि उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो वो रात में थोड़ा सा गड़बड़ी करता है। और रात में क्यों गड़बड़ी करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, कि क्योंकि ना जैसे हमारा जो ये क्वार्टर है ना, इसी के जस्ट सामने बिल्कुल पास में ही है। मैं वीडियो भी थोड़ा शेयर कर दूँगी जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी हो, कि जस्ट सामने ही शिवांश के बराबर का बच्चा मिल गया है, जो 7 से 8 महीने तक अभी शिवांश के साथ रहा। 24 घंटे गेट खुले रहते हैं, और दोनों बहुत अच्छे से खेलते हैं। पहले शिवांश बिल्कुल भी नहीं होता था, बट उस बच्चे के आने के बाद से ना सच बता रही हूँ, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब शिवांश में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। देखो, हर बच्चा अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरा हो गया तो आपका भी हो जाए। तो मेरे शिवांश ने बहुत ज़्यादा उसके साथ में खेला, तो देखो अच्छी चीज़ें भी आती हैं बच्चों के साथ में खेल के, और कुछ गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। तो उस बच्चे में कुछ गलत चीज़ें होंगी, जैसे चिल्लाना, हर चीज़ उस तरीके से, तो वो चीज़ शिवांश में भी आ गई। इसकी वजह से इसमें बिहेवियर चेंजेस वगैरह टाइप के आए हैं। और अभी रात में ये भी हो रहा है कि रात में ये ना सोते टाइम बड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है, उठता है तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। किस रीज़न से रो रहा है ये भी नहीं पता है। और कभी कभार दांत भी इससे किट 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 जैसी आवाज़ आती है। बार बार मुझे खींच खींच के पकड़ पकड़ के सोता है। अपने फादर के पास नहीं सोता, बीच में सुलाती हूँ, बट उसे बार बार मैं ही चाहिए हो। तो थोड़ा सा अभी भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं अभी भी, क्योंकि देखो हम लोग क्या देखते हैं ना, बच्चे को सीधे देख के हम नहीं बता सकते कि इसको क्या इशू होगा। अगर बच्चा नॉर्मल सा लग रहा है, तो देखने में नॉर्मल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि इनका बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही चीज़ थेरेपी पर भी होता है मेरे साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती ना, वो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो सब ऐसे ही बोलते हैं ये तो बच्चा नॉर्मल है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि ये शिवांश की क्या है, एक्चुअली स्पीच आ गई है। स्पीच भी इसी बच्चे की वजह से आई है, और साथ में थोड़ा बहुत एफर्ट, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोजर देती हूँ, बाहर ले जाती हूँ, सभी बच्चों के साथ में बात करवाती हूँ, क्रैच में भी ले जाती हूँ, प्ले स्कूल में भी। तो हर चीज़ का फ़र्क भी पड़ता है। तो उसकी स्पीच बहुत अच्छी आ गई है, अभी सेंटेंस अच्छे बना लेता है। तो सबको बस यही लगता है कि इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों थेरेपी करवा रहे हो ये वो। तो जाहिर सी बात है, सामने से देखने से किसी को नहीं पता चलता, लेकिन एक माँ को ही पता होता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही होती है। हर चीज़ देखकर नहीं बताई जा सकती, और जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको पता होती है। तो मेरे जो थेरेपिस्ट है वो क्लियरली उन्होंने बता रखा है कि इसको है, इसकी चीज़ें रिग्रेशन है, ये इसकी चीज़ें वापस आएंगी, प्रॉब्लम सी होगी, लेकिन आपको मैक्सिमम 2 साल कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उन्होंने मुझे यही बोला कि चाहे आप डेली मत ले जाइए, जैसे यहाँ पर एक हफ्ते में 3 बार तो लेके ही जाना रहता है थेरेपी सेंटर, बट उन्होंने साफ बोल दिया है कि वहाँ अगर जा रहे हो, नहीं है थेरेपी सेंटर, फिर भी आप प्राइवेट में कराओ, बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको ग्रुप वाली चीज़ों में रखें, हो सके तो ग्रुप वाली चीज़ों में रखें, जैसे कराटे में डाल दीजिए, जैसे अभी 3 साल से ऊपर हो गया है, तो अभी स्कूल में भी डालूँगी मैं उसको। तो स्कूल में जाकर भी थोड़े इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। और जैसे ये बच्चों के साथ में नहीं होता, जैसे कुछ बच्चे मार भी देते हैं तो रोने लगता है ये वो, तो टीचर को जाकर उसको पहले ही बता दीजिए कि टीचर को कि ऐसे ऐसे चीज़ से ये गुजरा है, और आने अभी बहुत ठीक है, बट फिर भी आपको थोड़ा ध्यान दें। तो ये चीज़ पहले ही मैं बता दूँगी। और साथ ही साथ में वही कि
थेरेपीज़ लेना पड़ेगा तो प्राइवेट में ले लेंगे। तो उन्होंने बोला अगर नहीं तो 1 हफ्ते में 1 बार तो कोशिश ज़रूर करिए ही करिए, ज़रूर से लेना ही है आपको। तो हाँ ठीक है, फिर देखते हैं जो भी होगा वहाँ पर, हम जैसा मिलेगा वैसा देखते हैं। तो अभी मैं यही कि उस रात में उठ के रोने लगता है, तो ये सब चीज़ें हैं अभी भी उसकी। तो ये सब रूटीन के चेंजेस से भी होता है। जैसे अगर वो दिन भर बिल्कुल नहीं सोता है, लोग कहते हैं ना कि दिन भर मत सुलाओ तो रात में अपने आप सो जाएगा थक के, उसके साथ अपोजिट होता है। रात अगर वो दिन भर नहीं सोता ना तो रात में वो परेशान करता है। थोड़ी देर सोएगा, 1 घंटे जैसे सोएगा तो वो सडन उठ जाता है और रोने लगता है, वो बैठ जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं बताता है। पूरी रात भर उसका ना सोता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सो रहा है लेकिन सो नहीं रहा है, इस तरीके से सोता है ये। तो इस तरीके से होता है अगर दिन भर नहीं सुलाऊं, इसलिए दिन की नैप भी बहुत ज़रूरी रहती है। जब मैं उसको दिन में 1 या 2 घंटे अच्छे से नींद सुला देती हूँ ना, तब जाके थोड़ा बहुत ठीक रहता है। और तब जब रात में सोने से पहले मैं उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी या ऐसा नहीं करा रही हूँ तब। तो ये जब चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चली हैं तो वो सब शेयर कर रही हूँ। तो देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शुरू मैं मॉर्निंग में थी और रात में पहुँच गई, उसके लिए सॉरी। तो मॉर्निंग में मैं देखो 7 से 7:30 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ उसे उठाने की अभी, क्योंकि आगे वो स्कूल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको जल्दी उठना है, क्योंकि यहाँ किंडरगार्टन में 8 बजे तो स्कूल में पहुँच जाना होता है। तो बहुत जल्दी सब चीज़ें होंगी, तो मैं भी बहुत जल्दी उठूँगी, शिवांश को भी जल्दी उठाऊँगी, तो और अच्छा रूटीन बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उठ के मैं उसको डायरेक्टली बहुत सारा प्यार करती हूँ, सीधे मतलब बिज़ी नहीं हो जाती किसी चीज़ में, काम में। मैं अपना काम छोड़ के उसको ज़्यादा प्यार लाड दुलार करती हूँ, जिससे उसका जो शुरुआत है दिन की वो बहुत अच्छी और बढ़िया जाए। तो बहुत सारा प्यार करके फिर उसको मैं टॉयलेट करा मतलब पहले पानी पिला देती हूँ, थोड़ा वार्म वाटर लेती हूँ और फिर उसको टॉयलेट भी कराती हूँ। और टॉयलेट के साथ में ही मैं उसको पॉटी के लिए भी पूछती हूँ, तो वो नहीं करता है, बोलता नहीं आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं वेट करती हूँ, ठीक है उसको नहीं आ रही है, तो प्रेशर नहीं देती हूँ किसी चीज़ का। फिर मैं उसको कुछ खाने को देती हूँ या फिर थोड़ा पानी देती हूँ। पानी वार्म वाटर मैं इसी वजह से देती हूँ जिससे उसको जो स्टूल है वो इजीली पास हो सके। और फिर जैसे ही उसको आ जाती है तो मैं उसको करा देती हूँ। मतलब वो बता देता है मुझे, क्योंकि अभी वो बोलने लगा है। तो अभी ये सब चीज़ों का कोई इशू नहीं है, वो आराम से कर लेता है, सुबह करके जाता है। और 10 बजे से 1 बजे तक उसका प्ले स्कूल का टाइम होता है, तो तब तक मैं जल्दी जल्दी से उसका मतलब लंच बना देती हूँ, रेडी कर देती हूँ। और वही लंच जो ब्रेकफास्ट होता है, जैसे फ्रूट्स में पपाया हो गया और चीकू हो गया या जो भी सीजनल फ्रूट्स हो गए, तो वो सब मैं उसको प्रेफर करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं उसको ये सब चीज़ें देती हूँ खाने को। और उसके बाद नहला धुला के फिर उसके बाद रेडी वेडी करके मैं उसको छोड़ कर आती हूँ। वहाँ पर भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो मैं वो भी स्किप मतलब बिल्कुल करने की सोचती नहीं हूँ। और जब भी मेरी थेरेपी होती है मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैं तब वो स्किप कर देती हूँ, स्कूल नहीं लेके जाती हूँ। ठीक है, तो मोस्टली थेरेपी मेरी 10 बजे से या इस तरीके से ही रहती है, तो उस टाइम पे ही शिवांश का स्कूल भी रहता है, तो वो थोड़ा स्किप हो जाता है। फिर उसके बाद 1 बजे से उसका प्ले स्कूल से आने के बाद उस वहीं पर बगल में पार्क है, तो वो थोड़ा खेलता है, उसको बोलता है, तो मैं फोर्स नहीं करती हूँ कि मैं ज़बरदस्ती घर लेकर जा रही हूँ, बट हाँ मैं खेलने देती हूँ उसको। बट पहले ही मैं शर्त रखवा लेती हूँ कि इतने मतलब थोड़ा सा ही खेलेंगे, फिर उसके बाद घर जाना है। क्योंकि पहले उसका था कि खेलते रहना है तो खेलते ही रहना है, आना ही नहीं है। बहुत परेशान करता था, थोड़ा ज़िद टाइप का कि भागता रहता है, ये सब चीज़ें। बट अभी ये सब चीज़ें बहुत कंट्रोल हो गई हैं। फिर मैं उसको घर लेकर आती हूँ और फिर हम लोग लंच वगैरह करते हैं। फिर जिस बच्चे के साथ वो खेलता है तो वो भी स्कूल से आ जाता है, फिर दोनों जने खेलते हैं। और 2 बजे तक या 2:30 बजे तक हम कोशिश करते हैं कि वो स्टॉप हो जाए। तो इन लोगों का लंच होता रहता है, खेल खेल में ही वो खाना खा लेता है, रोटी वोटी खा लेता है, मैं गोल करके दे देती हूँ। और उस बच्चे के साथ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, दोनों जने खेलते हैं आराम से उसके साथ साइकिल पे, मतलब दोनों जने बैठ के थोड़ा ये सब चीज़ें भी आ गई। कुछ होता है कि कुछ दूसरों के देख कर भी बच्चे कर लेते हैं चीज़ें, तो आप भी अगर हो तो कोशिश करें कि बच्चे मिलें। और ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसको दिन की नींद दिलाती हूँ। तो उस नींद दिलाने से पहले ही मैं 10 मिनट उसको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा स्टोरीज टाइप का सुनाती हूँ और या फिर थोड़ा राइम्स जैसा, जिससे वो इजीली सो सके। सोने के मामले में मुझे बहुत परेशान करता है, वो इतना ईजीली सोता नहीं है।
ठीक है। वो बच्चा जो है जो खेलता है इसके साथ में, वो उसकी मम्मा बोलती है कि वो तो सीधे मतलब खेल कूद के सीधे अपने आप ही सो जाता है, जब बस लेट जाओ उसके बगल में और वो अपने आप सो जाता है। बट इसके साथ में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ठीक है वो भी। फिर उसके बाद शाम को जैसे ही उठता है तो फिर मैं उसको थोड़ा सा स्नैक्स देती हूँ, जैसे रोस्टेड मखाना, घर का ही देती हूँ सब चीज़ें। जो मैं पहले जैसे मूंगफली हो गई रोस्ट करके नमक में, मतलब वैसे नहीं वैसे रोस्ट नहीं, थोड़ा नमक वाली मूंगफली नहीं होती वो वाली। तो जो भी स्नैक में है वो सब चीज़ें दे सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा खिलवाती हूँ, मतलब यहाँ पे हम भी जैसे एक्टिविटी वगैरह करते हैं ना, जैसे मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी दिखाई है, कहीं स्टिक के थ्रू, कहीं सिटिंग वाली एक्टिविटी होगी। अभी मैं एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं डालती क्योंकि अभी उसके साथ में एक बच्चा मिल चुका है खेलने के लिए, वो जो कि 6 7 8 महीने से खेल रहा है साथ में, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। तो एक्टिविटीज़ थेरेपी पे चलती हैं। पहले तो मैं एक्टिविटीज़ भी कराती थी क्योंकि तब बच्चा नहीं था साथ में, कोई मिलता नहीं था खेलने के लिए। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह उसके साथ में हो जाती है, और साथ साथ में और मैं थोड़ा सिटिंग वाली करा लेती हूँ, जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो उनके साथ में हो जाती है। तो ऐसा कुछ रूटीन रहता है हमारा। फिर उसके बाद शाम को मैं उसको पार्क में ले जाती हूँ, तो वो बच्चा भी साथ में जाता है, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी। ठीक है। बट हाँ, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा ही इसी टाइप का बच्चा अगर मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ने हमारा हर मोड पे साथ दिया है कि पहले सामने क्वार्टर पे ये बच्चा नहीं था, कोई और था जो छोटा था, बट बाद में ये आया और सडन बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में। फिर उसके बाद हम लोग बाहर जाते हैं पार्क से, फिर घूम घाम के खेल कूद के बाहर मतलब घर पे आते हैं वापस, जब तक हस्बैंड भी ड्यूटी से आ जाते हैं। फिर उसके बाद डिनर विनर होता है, और डिनर वगैरह करके तब भी गेट खुले रहते हैं, तब भी दोनों जने खेलते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा हो गया है बॉन्डिंग। तो खेलने के बाद फिर रात का रूटीन होता है, तो वही कि पूरे दिन अगर खेलता रहेगा, रात में सोने से पहले अगर खेलता रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होता है सुलाने में। फिर हम जल्दी से डोर बंद कर देते हैं दोनों जने का, और फिर 1 घंटे पहले ही, सोने से 1 घंटे पहले ही, और लाइट डिनर रखते हैं शाम का, और 1 घंटे सोने से पहले ही मतलब मैं उसको मसाज भी देती हूँ, काम करने की कोशिश करती हूँ, स्टोरीज सुनाती हूँ, इमेजिनेशन वाली स्टोरी सुनाती हूँ, बुक लेकर नहीं बैठती हूँ, वो इमेजिन करता है, सोचता है, हाँ फिर मैं उससे क्वेश्चन भी करती हूँ। तो अच्छा रूटीन रहा ये भी। और फिर उसको मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ, फिर वो सो भी जाता है। तो ये है कुछ रूटीन। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अभी जो रिसेंटली चल रहा है मेरे शिवांश का 3 इयर्स का, तो वो यही है। अब जो चेंजेस आने वाले टाइम में आएंगे, अभी जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो थोड़ा अलग हो भी सकता है। और बहुत सारे उसके बिहेवियर या उन सब चीज़ों में भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जगह का फ़र्क रहेगा। जाते ही हमें सीधे क्वार्टर नहीं मिलेगा, ट्रांजिट में रहेंगे, फिर उसके बाद क्वार्टर मिलेगा, सामान शिफ्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो देखते हैं वो भी, जो भी कुछ होगा तो मैं मिनी व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी, पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि इन सब चीज़ के बीच में वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो यही था। और सुबह के टाइम में हाँ, कि हो सके तो धूप वगैरह भी दिलाइए, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं शिवांश को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो उससे पहले ही निकल जाती हूँ, जिससे उसको धूप भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ अभी रिसेंटली धूप भी थोड़ा लेट आती है, तो थोड़ा धूप भी लेट कर फिर आराम से इसको स्कूल छोड़ाती हूँ। स्कूल से ही मतलब साइकिल से ही जाता है अभी, तो साइकिल चलाना आ गई है अभी अच्छी, क्योंकि रोड भी बिल्कुल अच्छी बन गई है अभी, पहले ख़राब थी तो थोड़ा डरता था हर चीज़ से, बट अभी ठीक है। तो यही है अभी शिवांश का रूटीन। आई होप कि आपको समझ आई हो कि मैं कैसे क्या चीज़ें मैनेज करती हूँ और कैसा अभी फ़्लो चल रहा है हमारे।